गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 9 अमाइंस का, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, जहाँ से 100% क्वेश्चंस आए हुए हैं और फिर से आने के चांसेस है बेटा। तो क्यों स्किप करें, हमें तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ट्राई करना है, प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से भी जिसके आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉर दिस रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विद क्लोरोइथेन। ठीक है, क्लोरोइथेन की अमोनिया से रिएक्शन करानी है, तो आपको पूरी रिएक्शन लिखनी है कि क्या आपका एंड प्रोडक्ट होगा। तो ऑब्वियसली जब आप क्लोरोइथेन से रिएक्शन कराओगे अमोनिया की, तो क्या होगा, आपका यहाँ से एक H रिलीज होगा, Cl को लेकर निकल जाएगा और यहाँ पे प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होगा इथेनमाइन। ठीक है, फिर से आपने क्लोरोइथेन को जब ऐड किया तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इथाइल ग्रुप आपके लग जाएंगे एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद, यानी कि एन इथाइल इथेनमाइन। ठीक है, फिर से आपने क्लोरोइथेन को ऐड किया, फिर क्या होगा, टर्जरी बन गया आपका। अब कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं आपके पास, लेकिन फिर से क्लोरोइथेन अगर डाला जाएगा तो क्या होगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा, जो मैंने आपको अपनी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है बेटा कैसे फॉर्म होता है। तो उसी का क्वेश्चन है एग्जाम में जो आया हुआ है। ठीक है, फिर है आपका अमोनोलिसिस करना है बेंजाइल क्लोराइड का एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म्ड विद 2 मोल्स ऑफ क्लोरोमीथेन। क्या मतलब है, आपने लिया बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, रिएक्शन कराई अमाइन के साथ, क्या बनेगा, बेंजाइल अमाइन, बस Cl निकल गया, H के साथ NH2 लग गया, प्राइमरी अमीन आपका बन गया। अब बोला है कि 2 मोल्स ऐड करने हैं क्लोरोमीथेन के CH3Cl के, तो हमने ऐड कर दिए। क्या होगा बच्चा, एक H निकल जाएगा आपके पास यहाँ से Cl के साथ और एक CH3 जुड़ेगा, लेकिन मेरे पास 2 मोल्स हैं तो एक और H निकलेगा और एक और CH3 जुड़ेगा, यानी कि टर्जरी अमीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एन डाइमिथाइल फिनाइल मिथेनमाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूरे पूरे आने के चांसेस हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिस अ लॉट। दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट। केमिकल इक्वेशन लिखनी है फिर से आपको, क्लोरोइथेन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 अमाइन में, तो क्या करोगे, इथेनॉलिक सोडियम साइनाइड को ऐड करो, आपका नाइट्राइल यानी कि साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। कैसे, NaCl निकल जाएगा, साइनाइड लग जाएगा। रिडक्शन करोगे तो ऑब्वियसली CnCH2 NH2 में कन्वर्ट होगा, यानी कि आपका प्रोपेन 1 अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फिर है आपका बेंजाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है 2 फिनाइल इथेनमाइन में, फिर से डालिए इथेनॉलिक NaCN, फिर से NaCl निकलेगा, Cn लग गया, नाइट्राइल का फॉर्मेशन हुआ, साइनाइड का फॉर्मेशन हुआ। फिर आपने क्या, रिडक्शन बाय यूजिंग हाइड्रोजन निकल एज अ कैटलिस्ट, तो क्या होगा, CH2NH2। सेम क्वेश्चंस थे, सेम क्वेश्चंस, बट वो एलिफेटिक के लिए था और ये एरोमेटिक के लिए था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में आपको अरेंज करना है। ठीक है, अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है किसके पास कितने ज़्यादा लोन पेयर्स हैं या कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं टू डोनेट, दैट इज़ द बेसिक स्ट्रेंथ। जैसे एसिडिटी होती है कि कितनी कमी है, वैसे ही बेसिसिटी होती है कि कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आपके पास 2 इथाइल ग्रुप है, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर्स अवेलेबल है, तो दिस इज मोर बेसिक। फिर आपका एक इथाइल वाला, उससे लीस्ट बेसिक हुआ। ठीक है, फिर आपके पास अमोनिया, इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये उससे लीस्ट बेसिक हो गया। इसको देखो बेंजीन यानी कि एनिलीन, ये क्यों सबसे लीस्ट बेसिक है, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना नाइट्रोजन के पास, वो रेजोनेंस में चले गए, दैट्स व्हाई इट इज वेरी लीस्ट बेसिक। ठीक है, वो अवेलेबल ही नहीं है किसी के अटैक करने के लिए, दैट्स वाई। ये फोर्थ क्वेश्चन अगेन सेम है, उसी की तरह वही कॉन्सेप्ट लगा के करिएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, इसके बाद बस इसमें यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोल्विन टू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। पहले इनका स्ट्रक्चर बना लो, 4 नाइट्रोटोल्विन 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है, देखो सब कुछ ही अलग है, बस बेंजीन ही यहाँ पे सेम है। तो पहले क्या करो, पहले ब्रोमीन ले आओ। ठीक है, ब्रोमिनेशन करो, आपका ब्रोमीन आ गया ऑर्थो पे, सिंपल है। ठीक है, स्टेनस विद HCl यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट आपने डाला, तो रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा, इस O2 को, यानी कि H2 में कन्वर्ट किया। ठीक है, समझ में आया। अब आप रिएक्शन करा दो अपने सैंडमेयर वाली सोडियम नाइट्राइट विद HCl, तो NH2 में NH2 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, आपका डायएजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है,
अब देखो दिख क्या रहा है आपको, आपको ब्रोमीन सेम दिख रहा है बस, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे वाटर विद H3PO2 को डालो, आपका N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव यहाँ से गायब हो जाएगा। इसका काम होता है इसको यहाँ से हटाना, हट गया। अब क्या करना है, CH3 को COOH में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑब्वियसली पोटेशियम पर मैग्नेट को ऐड करोगे, बेसिक जो कि अल्कलाइन मीडियम है, आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3 इंटू COOH। अंडरस्टूड? डिफिकल्ट था, मैं नहीं कहूँगी ईजी था, बच्चे इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, लेकिन प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ तो ऑब्वियसली हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे 100%। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैं आपके लिए वीडियोस डालती रहूँगी और अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स एंड शॉर्ट वीडियोस जो है शॉर्ट मेथड कि कैसे आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।